नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं आयोजन एवं सम्मेलन की। जितने भी समिट्स हुए हैं 2020 में उन सभी को हम लोग देखेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। तो ये है पार्ट 1 दोस्तों। धीरे धीरे करके हम लोग सभी पार्ट्स को कवर अप करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक वाइज जीके जीएस की वीडियोज स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप डेली इवनिंग में वीडियोज पा सकते हैं। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। इसके साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और हमारे एप्लीकेशन पर। तो आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ किया गया। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में आयोजित किया गया 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। अब देखिए इसकी थीम भी हो सकता है पूछी जाए आपसे। तो इसकी थीम थी इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो बेंगलुरु में आयोजित हुआ 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस राज्य ने जीते हैं। तो दोस्तों थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले कहाँ हुआ था ये भी आप बता दो, उसके साथ ही साथ आप ये बता दो सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अगर आपने महाराष्ट्र लगाया है बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है दोस्तों। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। असम के गुवाहाटी में इस बार हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता महाराष्ट्र ने। ओके, अब देखिए दोस्तों पहला जो खेलो इंडिया का यूथ गेम हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और उसमें सबसे ज़्यादा मेडल आया था हरियाणा राज्य का। किसका? हरियाणा का सबसे ज़्यादा मेडल था। इसके बाद दूसरा जो हुआ वो हुआ पुणे महाराष्ट्र में, दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता किसने? महाराष्ट्र ने जीता है। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते। तीसरा जो हुआ वो हुआ गुवाहाटी में और इस बार भी महाराष्ट्र ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। टोटल मेडल था दोस्तों 256, जिसमें 78 गोल्ड थे महाराष्ट्र के। क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो गुवाहाटी असम में ये आयोजित हुआ। अब अगला कहाँ होगा 2021 का? 2021 का दोस्तों हरियाणा में होना डिसाइड हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5वां राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020, ये 5वां जो संस्करण था ये कहाँ पर आयोजित हुआ। जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया लेह में, लद्दाख में, लेह में किया गया राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन। इस बार का ये 5वां संस्करण था। ओके, आयोजक कौन था? आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आयोजित किया गया और विजेता भी लद्दाख ही रहा। क्लियर बिल्कुल। अगला है 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 की थीम क्या है। इसकी थीम आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया ये आयोजित कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में आयोजित हुआ 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसकी थीम क्या थी ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए। अभी मैंने आपको बताया तो बिल्कुल दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है इसकी थीम। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ये थी इस बार की थीम। अगला, निम्न में से किस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। कौन सा आयोजन हुआ जो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन, ये अभी आगे आएगा दोस्तों, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन। इसके बाद है पहला कृषि मंथन सम्मेलन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ पहला कृषि मंथन सम्मेलन। क्लियर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, देख लीजिए। और ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कृषि मंथन सम्मेलन था। कृषि से रिलेटेड सबसे बड़ा, कृषि और खाद्य से रिलेटेड सबसे बड़ा ये सम्मेलन था। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ। किसके द्वारा आयोजित कराया गया था? तो ये दोस्तों IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। अभी मैंने बताया नई दिल्ली में आयोजित किया गया राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अच्छा, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों कराया था अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने। किसने? अखिल भारतीय व्यापारी संघ। अगला क्वेश्चन है 5वां रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया।
5वां रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2016 से इसकी शुरुआत हुई और इस बार इसका 5वां संस्करण आयोजित कराया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ ये आपको बताना है, कमेंट कीजिए फटाफट, कहाँ पर रायसीना डायलॉग आयोजित कराया गया। रायसीना डायलॉग दोस्तों ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसको किसके द्वारा आयोजित कराया गया, तो ये दोस्तों विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। क्लियर, रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दूसरे एनआईसी टेक समिट की थीम क्या है। एनआईसी टेक समिट, इसकी थीम क्या रखी गई ये पूछा गया आपसे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये आयोजित कहाँ हुआ। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम थी टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस। क्या, टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस, ये है इस बार की थीम एनआईसी टेक समिट की। ओके, अच्छा दोस्तों आप लोग बताओ कमेंट करके ये पीपीटी आपको कैसी लग रही है, आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। जब आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तब आप लोग को और अच्छा लगेगा पढ़ने में इससे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए पीपीटी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, G77 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। G77 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका आयोजन दोस्तों गुयाना में हुआ। कहाँ पर, गुयाना में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। गुयाना कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा इसकी राजधानी बता दीजिए, गुयाना की राजधानी। दोस्तों जब भी करंट अफेयर में वर्ल्ड मैप आता है, मैं आपको जो भी देश आता है उसको वर्ल्ड मैप में बहुत अच्छे से बताता हूँ। आप लोग बताइए गुयाना है कहाँ पर, कौन सा देश है, किस जगह पर ये देश है। तो दोस्तों ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है गुयाना। इसकी राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी होती है जॉर्ज टाउन। याद रखिएगा जॉर्ज टाउन होती है यहाँ की राजधानी। तो आयोजित किया गया। अच्छा पिछला वाला कहाँ पर आयोजित किया गया था, पिछले वाला दोस्तों G77 का जो सम्मेलन हुआ था वो फिलिस्तीन में आयोजित हुआ था। कहाँ, फिलिस्तीन में आयोजित हुआ था 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। वैश्विक आलू सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसने किया है, आप लोग बताओ उद्घाटन किसने किया है। मैं आपको बताता हूँ कि आयोजन कहाँ किया गया था। तो आयोजन दोस्तों इसका गांधीनगर में किया गया था। कहाँ पर, गांधीनगर में किया गया था। और उद्घाटन किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात की राजधानी है। ओके, अच्छा इसमें सहयोगी देश चुना गया था इस बार नीदरलैंड को। किसे, नीदरलैंड को सहयोगी देश चुना गया था। और आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि भारत में अगर पूछा जाए कौन सा राज्य जो है आलू उत्पादन में सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप बताएंगे गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। विश्व सतत विकास सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। इसका आयोजन दोस्तों हुआ नई दिल्ली में, विश्व सतत विकास सम्मेलन। आयोजक कौन था, किसके द्वारा यह आयोजित किया गया, तो दोस्तों ये TERI के द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा, TERI। इसका मतलब होता है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी थीम भी रखी गई थी। थीम थी इसकी टुवार्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। फिर से बोल दे रहा हूँ, टुवार्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट, ये थी इसकी थीम। अगला, निम्न में से किस सम्मेलन का आयोजन पहली बार लखनऊ में किया गया। इनमें से कौन सा आयोजन है जिसका आयोजन पहली बार लखनऊ में किया गया है। अब देखिए पहला ही ऑप्शन आपको मिल जा रहा है 11वां डिफेंस एक्सपो। अभी आपको याद हो डिफेंस एक्सपो के बारे में मैंने आपको महोत्सव वाली वीडियो में बताया था। डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया गया, 11वां इस बार संस्करण था और पहली बार लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, बायो एशिया सम्मेलन 2020 की थीम क्या रखी गई। बायो एशिया समिट, बायो एशिया समिट पहले कहाँ आयोजित हुआ ये आप लोग बताइए, उसके बाद इसकी थीम बताइए। तो दोस्तों ये आयोजित हुआ हैदराबाद में। याद रखिएगा बायो एशिया समिट कहाँ पर आयोजित हुआ, हैदराबाद में। इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम थी टुडे फॉर टुमारो। क्या थी, टुडे फॉर टुमारो थी इसकी थीम। क्लियर, अगला देखते हैं। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया है। ये आयोजित हुआ दोस्तों भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। अब देखिए आपदा प्रबंधन अभ्यास है, आप लोग वैसे ही समझ जाइए ऑप्शंस को देख करके कि आपदा कहाँ पर आती है। आप लोग देखते होंगे कोई भी चक्रवाती तूफान आता है तो या तो उड़ीसा में आएगा, या पश्चिम बंगाल में आएगा, या आंध्र प्रदेश के तटों पर आएगा, या फिर ये तमिलनाडु के तटों पर आएगा। यही तो आता है। अगर बंगाल की खाड़ी से आता है तो, अगर इधर से अरब सागर से आता है तो फिर इस तटों को छुएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान उठ करके आते हैं
उनसे दोस्तों ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो प्राकृतिक आपदा नुकसानदायक होती है। इस वजह से आपदा प्रबंधन पर एक एक्सरसाइज आयोजित किया गया, जिससे आपदा के दौरान कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, इस पर एक्सरसाइज थी, जो कि बिम्स्टेक के सदस्य देशों द्वारा मिलकर के NDRF के थ्रू किया गया। NDRF का भी नाम याद रखिएगा, इसने भी मिल करके किया है। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में किया गया? कौन सा सम्मेलन जिसका आयोजन कोच्चि में किया गया है? कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। इसमें यहाँ पर कौन सा सम्मेलन का आयोजन किया गया? अब देखिए, बायो एशिया समिट तो हैदराबाद में हुआ, डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ, कृषि मंथन सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ, बचा क्या? अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो। आप लोग एलिमिनेशन के माध्यम से इस प्रकार से लगा सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कोच्चि में, केरल में किया गया है। इसकी थीम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे थीम तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी जाने रहिए। ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। क्या है? ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। चलिए नेक्स्ट, 5वीं डिफिकल्ट डायलॉग सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? 5वां डिफिकल्ट डायलॉग समिट ये आयोजित कहाँ हुआ, ये आप लोग पहले बताइए, उसके बाद बताइए इसकी थीम। आयोजित दोस्तों हुआ गोवा में, और इसकी थीम रखी गई थी इस बार स्टेट ऑफ लॉ। क्या? स्टेट ऑफ लॉ। तो ये पणजी गोवा में आयोजित हुआ, 5वां इस बार का इसका संस्करण था। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अगला है, यूनाइटेड नेशंस का COP13 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यूनाइटेड नेशन का COP13 समिट ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों आयोजित हुआ गुजरात में। ये प्रवासी जो होते हैं, प्रवासी प्रजातियां जो होती हैं, उन पर था सम्मेलन, और इस बार का इसका 13वां संस्करण था। तो गुजरात में ये आयोजित हुआ। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग अगर शेयर करोगे वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आएगा, तो ऐसे ही जो ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है आप लोग के लिए, इसको मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा, क्योंकि अगर वीडियो से रिस्पांस नहीं आएगा तो कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं होगा। इस वजह से आप लोग प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अभी मैंने आपको महोत्सव वाली वीडियो में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, तो आयोजन कहाँ पर किया गया इसका आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में किया गया, और योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया उत्तराखंड में। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ जी गए और वहाँ पर कमल का फूल लेकर के गए देने। तो फूल देने गए तो फूल देई हो गया, फूल देई त्यौहार मनाया गया उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में गए थे, और कौन गए थे? योगी आदित्यनाथ जी। योगी से आप लोग योग महोत्सव याद रख सकते हैं। तो ये दोनों ही उत्तराखंड का महोत्सव है, अभी आयोजित किया गया, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी गए हुए थे इसका उद्घाटन करने। अच्छा, योग महोत्सव जो है ये ऋषिकेश में आयोजित किया गया, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया? तो कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन है जो राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अभी हाल ही में दोस्तों जलियांवाला बाग प्रदर्शनी आयोजित की गई नई दिल्ली में, जो कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों जो भारत के वीर जवान अपनी जान दिए थे, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया जलियांवाला बाग प्रदर्शनी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? G20 शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे साल भर क्वेश्चन बना रहा है। इस बार पहली बार ये वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। ठीक है, पहली बार वर्चुअली आयोजित किया गया G20 शिखर सम्मेलन। कहाँ पर आयोजित किया गया? रियाद में आयोजित किया गया। देखिए, रियाद में आयोजित किया जाना था, लेकिन वर्चुअल तरीके से किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से किया गया है। तो आप लोग ये नहीं बताएंगे कि कहाँ आयोजित किया गया, आप ये कह सकते हैं कि अध्यक्षता किसने की। तो अध्यक्षता दोस्तों सऊदी अरब ने की है। क्लियर? बिल्कुल। कब आयोजित किया गया? ये 21 और 22 नवंबर को आयोजित किया गया। ओके, तो अभी तो दोस्तों आप लोग रखिए पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन ही। ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा इसका। ऐसे ही सभी टॉपिक बाई टॉपिक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा 2020 से अभी तक, यानी पूरे के पूरे 2020 में, दिसंबर मंथ चल ही रहा है, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में जो भी टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप लोग सभी वीडियो को देखते चलिए, उनको लाइक करिए, शेयर करते रहिए।
जिससे वीडियो का रिस्पांस अच्छा आए और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं डेली कंटिन्यू रह पाऊँ। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग बाकी के समिट्स जानेंगे, फिर अगला टॉपिक जानेंगे, अगला टॉपिक कौन सा होगा। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो कि पहले आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। बनना तो सभी टॉपिक्स पर है, लेकिन पहले कौन सा चाहिए आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप लोग कमेंट करके में बता सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों MZT ऐप पर, पीडीएफ भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ वगैरह मिल जाया करती हैं। वहाँ पर करंट अफेयर के भी वन लाइनर्स आपको सेंड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम पर जाइए, MZT एजुकेशन या मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कीजिएगा, आपको 21,700 वाला जो चैनल मिलेगा उसी को ज्वाइन कर लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, बाकी के वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए। इसकी क्विज़ वगैरह सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।